जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने की एक उपाय में से हनुमान चालीसा का पाठ है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो आपको क्या नियम अपनाना चाहिए और किस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच में किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो उसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। दोस्तों, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। उसके बाद यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप विवाहित है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा का शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करते हैं तो आपको यह बताई गलतियों से बचना चाहिए। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि हनुमान जी भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।